पुरुषं सवाह्याभ्यन्तरा शुचे पुंडरीकाक्ष पुनातु माम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम पुंडरीकाक्ष पुनातु अपने ऊपर छिड़क लीजिए पुंडरीकाक्ष पुनातु। आचमन करेंगे ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। पृथ्वी त्वया धृता लोकां देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धाराय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं। भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें। सर्वप्रथम उनसे प्रार्थना करें कि मेरे पिताश्री को सद्गति प्रदान करें। हे नारायण उनकी आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान करें। ध्यान कीजिए भगवान विष्णु जी का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। श्री विष्णवे नमो नमः। चढ़ा दीजिए ध्यानं प्रार्थनायां समर्पयामि नमस्करोमि नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीय प्रारार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे वर्धखण्डे आर्यवर्ते देशे वर्तान्तर्गत क्षेत्रे गणगंगा सुपुण्य क्षेत्रे मेरठ नाम नगरे जिला महाराष्ट्र संबत 2082 साके 1947 मासा नाम मासे अमुक मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ षष्ठी तिथौ अमुक वासरान्वितायां गुरुवासरान्वितायां शुभस्थाने कैलाशपुरी राजेंद्र नगरी शुभस्थाने। क्या गोत्र है आपका? वत्स गोत्रोत्पन्नो। हम अपना नाम लीजिए। पुत्र द्वारायम कर्मकर्ता कुलदीप शर्मणी नाम लो। हम अस्मद पिताजी का नाम। प्रेत योनि निवारण हेतु प्रेत निमित्यार्थे गरुड़ पाठ कर्मणा सद्गति हेतु मोक्ष प्राप्ति हेतु गरुड़ पाठ कर्मणा कर्म करिष्ये। बोलो विष्णु भगवान की जय। गरुड़ महाराज की जय। सबको दीजिए थोड़ा। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे भजमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे यण विष्णु नारायणे 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 विष्णु नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे यण बद्री नारायणे 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 बद्री नारायणे 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 श्रीमन्नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। गरुड़ महाराज की जय। भगवान गरुड़ महाराज जी सूत जी महाराज जी प्रश्न करते हैं इन अध्यायों में भगवान विष्णु जी से। भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं, हे नारायण आप शास्त्रों से निश्चित हमको उपाय भी बताइएगा, यह भी बताइएगा कि प्राणी कैसे कैसे अपने कर्मों को भोगता हुआ नरकों में जाता है, नरकों का दर्शन करता हुआ जाता है, अपने कर्मों का फल भोगते हुए। जैसा प्राणी कर्म करेगा उसके आधार पर उसको फल प्राप्त होता है। कैसे कैसे फल भोगता है उसको आप मुझे विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करिए भगवान विष्णु।
सूत जी महाराज जी ने प्रश्न किया, भगवान नारायण से प्रश्न किया। साथ ही उपाय भी बताइएगा, उपाय भी ऐसे बताइएगा जो उनको नरक यातनाएं भोगनी ना पड़े, नरक में ना जाए। संसार में जो डूबे हुए पुरुष हैं, गलत कर्मों में डूबे हुए पुरुष हैं, हे स्वामी उनके लिए भी आप उपाय बता दीजिएगा मुझे। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया गरुड़ महाराज जी ने। भगवान ने कहा, हे गरुड़ महाराज, भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, अच्छे कर्म ऐसे हैं जो प्राणी को स्वर्ग का दर्शन कराते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, वैकुंठ दिलाते हैं। कर्म ऐसे हैं। यदि गरुड़ पुराण में जो उपाय लिखे हैं, जो व्रत लिखे हैं, जो भगवान का याचन भजन लिखा है, यदि हम उनको करें, भागवत में लिखे हैं, पुराणों में लिखे हैं, यदि हम उनको करें तो हमें वैकुंठ नरक यातनाएं नहीं प्राप्त होंगी, हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा और हमें यमदूतों का दर्शन नहीं होगा लास्ट समय। गरुड़ पुराण में लिखा है हमें यमदूत लेने के लिए आते हैं यदि हम पापात्माएं हैं। पापात्मा मानी गलत कर्म करने वाली आत्मा, तो हमें यमदूत लेने आते हैं यदि हम गलत प्राणी हैं। अच्छे प्राणी हैं तो शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहता है कि हमें साक्षात श्री विष्णु ही लेने के लिए आएंगे, हमें उनका विमान लेने के लिए आएगा, विमान में बैठकर जाएंगे। भगवान ने गरुड़ महाराज जी ने सब पूछा। भगवान गरुड़ विष्णु जी ने कहा कि हे गरुड़ महाराज, हे पक्षीराज, गरुड़ महाराज जी को पक्षीराज भी कहा गया कि हे पक्षीराज सुनिए, मैं तुम्हें इस मार्ग में पापात्माओं का किस प्रकार से गमन होता है वे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पापात्माओं का गमन जाना, नरकों का दर्शन करते हुए जाते हैं, वे जैसा दुख उठाते हैं, किस नरक में जाते हैं, वह मैं तुम्हें सब सुनाता हूँ। जो मात्र सुनने से भयंकर है, मात्र सुनने से भय देने वाला है, भयंकर भय प्रदान करने वाला है। हे ताक्षर्य, जो पुरुष दया धर्म वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर सर्वदा पाप कर्म करता रहता है, जितनी हमें आयु मिली है, मनुष्य की आयु जितनी हमें मिली है, पूरी जिंदगी पाप कर्म करता रहता है। और किन में रहित होकर? दया धर्म वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर, इनसे दूर रहकर गलत कर्म करता रहता है, पाप करता रहता है, दुष्ट पुरुषों का संग करता है। दुष्ट पुरुषों का संग, अच्छे प्राणी का संग करना चाहिए हमें। जब लगे हमें, जब हमारा कोई प्राणी है हमें गलत मार्ग दिखा रहा है, हमसे गलत वाक्य बोल रहा है, गलत वचनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे प्राणी का हमें संग छोड़ देना चाहिए। जो गलत प्राणी का संग करता है वो तो महाराज नरक जाता ही जाता है, जो उसका संग कर रहा है वो भी नरक जाएगा। क्योंकि गलत प्राणी का हम संग करेंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी और वैसा ही हम कर्म करेंगे। अच्छे प्राणी का संग करेंगे तो अच्छा, हमें जीवन में अच्छा मार्ग हमें प्राप्त होगा, आगे अच्छा ही अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए अच्छे प्राणी का मार्ग हमें संग करना चाहिए। जो इन सब से विमुख रहता है, विमुख मानी अपने मुंह मोड़े रहता है प्राणी, वो महाराज नरक के दर्शन करता है। कितने नरक है हमारे गरुड़ पुराण में? हमारे गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक दिए गए हैं जो हमें भोगने हैं, कर्म के ऊपर भोगने। जितने हमारे कर्म है उतने हमें भोगने हैं। वो चित्रगुप्त भगवान जी के पास नोट रहता है, चित्रगुप्त भगवान जी लिखते रहते हैं हमारे कर्मों को। जितने हमारे बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो सब उनके पास नोट हैं, वो लिखते रहते हैं। अब उतने ही हमें पाप कर्म के फल भोगने हैं। ज्यादा ही अच्छे कर्म है स्वर्ग भोग लेंगे। इसलिए हमें अच्छा ही अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान विष्णु का भजन करना, कीर्तन करना, संध्या करना, वंदन करना, माता पिता की सेवा करना, अतिथियों का सेवा करना। कोई घर में मेहमान आया है, अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृत का एक बड़ा अच्छा ये अनुवाद है, वाक्य है, अतिथि देवो भव। हमारे घर में जो मेहमान आता है वो भगवान के समान है, देवताओं के समान है। अतिथि देवो भव, जो इनका मान सम्मान करता है महाराज वो स्वर्ग भोगता है। अपने अपने कर्मों को अच्छा करता है, स्वर्ग भोगता है। अपने आप को माननीय समझकर अकड़ता है, दूसरे के ऊपर अकड़ता है। भगवान ने थोड़ा सा धन दे दिया, शरीर दे दिया तो अहंकार भर गया। अपने आप को माननीय समझकर, बड़ा समझकर दूसरे के ऊपर अकड़ता है। काम क्रोध लोभ में पड़कर सदा आसुरी संपत्ति में पड़ा रहता है। आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति से दूर हटा रहता है। दैवी संपत्ति माने पुराणों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना,
इनसे सदा विमुख रहता है। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति में पड़े रहना महाराज, ऐसा प्राणी ही नरक में पड़ा रहता है, अपने कर्मों को भोगता रहता है। पराई स्त्रियों को ग्रहण करने वाला, पराय धन को ग्रहण करने वाला धूल है, धूल समझनी चाहिए। दूसरे के धन को धूल समझना चाहिए। जो अपनी मेहनत का धन है, अपनी मेहनत का अन्न है, उसमें महाराज बरकत होती है, समृद्ध होता है हमारे घर में, वो परिपूर्ण होता है। हमारा घर भी आगे बढ़ेगा, संतान भी आगे उसका फल भोगेगी। ऐसे अपवित्र पापात्माएं नरक भोगते हैं, अपवित्र। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्मों से बचा रहता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञानवान होकर, ज्ञानवान कब होगा प्राणी? जब थोड़ा सा समय धर्म को देगा, पुराणों को पढ़ेगा रोजाना, एक पेज भी पढ़े रोजाना, थोड़ा समय भगवान को दें, थोड़ा समय वेदों को दें, पुराणों को दें, बैठकर पढ़ें, हमें पता लगेगा हमारे धर्म में क्या है, हमारे यहाँ क्या विधि है, क्या विधान है, हमें क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करने का क्या विधान है, पितरों की पूजा करने का क्या विधान है, सब पुराणों में विस्तार पूर्वक दे दिया गया है। अब 16 श्राद्ध आते हैं, तो 16 श्राद्ध में हमें क्या अन्न बनाना चाहिए अपने पितरों के लिए। अब ये नहीं है मनुष्य ने जो बनाया वो ही पितरों को अर्पण कर दिया। हर पुराण में लिखा है पितरों को कैसा अन्न देना चाहिए, कैसा जल देना चाहिए। आसन की भी महत्ता है, किस आसन पे बैठ के हमें पूजन करें। बर्तन की भी महत्ता है, बर्तन किस बर्तन में उनके लिए भोजन बनाए, किस बर्तन में उनको परोसें। अब आजकल वो डिस्पोजल पत्तल चल गए हैं और उनको थर्माकोल के, उनमें ब्राह्मणों को भोजन परोस दिया जाता है। लेकिन पत्तों वाली पत्तल में भोजन देने का प्रावधान है शास्त्रों में। पत्तों की पत्तल होती थी, बड़े, उसमें भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगता था महाराज। घर में भोजन बनता है, बड़े शुद्ध तरीके से पितरों के लिए भोजन का निर्माण किया जाता है, बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना हींग। लोहे का बर्तन दूर से दूर तक कर दिया जाता है जब पितरों का भोजन बन रहा हो। तो कहीं आसपास लोहे का दर्शन भी ना हो हमारे पितरों को, क्योंकि लोहे में तो धर्मराज का निवास है ना, यमदूतों का निवास है। इसलिए कांसे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, ऐसे बर्तन में भोजन बनाने का, ब्राह्मण को भोजन परोसने का विधान है, सब लिखा है। इसलिए पुराणों को पढ़कर ज्ञानवान होता है प्राणी, और जब ज्ञानवान होगा तो परम गति को प्राप्त होगा। यमदूत भी, धर्मराज जी भी कहेंगे बड़ा ज्ञानवान प्राणी है, तो यमदूत से कह देंगे यमदूत आप उनको मत लेने जाइएगा, वो तो बड़ा ज्ञानी पुरुष है, उसको तो साक्षात श्री हरि ले जाएंगे प्राणी को, बड़ी अच्छी आत्मा है वो। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमें एक श्लोक पढ़ाया गया था, बड़ा सुंदर श्लोक था हमारे यहाँ, कि आहार निद्रा भयसति चित्तम सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। पशुभिर नराणाम, ये जो जीव हैं, हम भी जीव में शामिल हैं। पशु कुत्ता है, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, हम जीव हैं, मनुष्य, हम सब सामान्य हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, डरते हैं, सब है। वो ही बाहर जो कुत्ता है वो भी वही करता है, हम भी वही करते हैं। केवल एक हमारे अंदर चीज है मुख्य, अच्छे कर्म करने का, पूजा पाठ करने का, धर्म करने का ज्ञान हमें भगवान ने दिया, बुद्धि दी है कि जा तुझे मनुष्य का जन्म मिल गया, धर्म कर, अच्छे कर्म कर, इसलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है। यदि खाए पिए सोए, खाए पिए सो गए तो, और कोई धर्म नहीं किया, कोई पूजन पाठ नहीं किया, तो हम भी किनकी भांति हैं? हम भी पशु पक्षियों की भांति हैं, समान हैं हम भी। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो महाराज भोगने पड़ते हैं। ज्ञानवान होकर दुष्कर्मों से प्राणी बचा रहता है। भगवान ने कहा भी परम गति को प्राप्त होते हैं। पापात्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगता है। पापात्मा अंत समय में, जब वृद्धावस्था आती है, अंत समय में अनेक दुख भोगता है, खाट में पड़ा रहता है, मल मूत्र का त्याग करता रहता है। जब खाट में पड़ा रहेगा, हमारा की बड़ा सा बड़ा रोग लग जाता है, खाट में पड़ा रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर दुखदायी नरक को जाता है। अंत समय यदि सुधार ले वो भी श्रेष्ठ है। जब हमें अंत समय आए तो सुधार लेना चाहिए उसको। जब हमें लगे समस्त कार्य पूर्ण हो गए, बच्चों के विवाह हो गए, बच्चे अपने सक्सेसफुल हैं, तो हमें अपना उद्धार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, संध्या वंदन करें, अपने हाथ से दान दें गरीबों को, ब्राह्मणों को, भगवान विष्णु के निमित्त अच्छे कर्म करें।
अंत समय सुधार ले, जो हमें भी परम गति की प्राप्ति हो जाए। भगवान कहते हैं अच्छे अथवा बुरे कर्म जो भी मनुष्य पहले जन्म में करता है उसी के अनुसार बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था में भोगने पड़ते हैं, वृद्ध अवस्था में भोगने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं प्रारब्ध। हर इंसान प्रारब्ध भोग रहा है अपना। बड़ा सा बड़ा विद्वान है, ऋषि है, मुनि है, चाहे गृहस्थ में आया है, अपना प्रारब्ध भोग रहा है। किसी के पास ज्यादा दुख है वो भी उसके कर्म है महाराज, जिसके बाद सुख है, हर चीजों की परिपूर्णता है, वो भी उसके कर्म है, प्रारब्ध। इसलिए कभी भी किसी को देखकर नहीं किलसना चाहिए, ना ये देखना चाहिए उसके पास परिपूर्णता है, वो उसके कर्म है। हमारे पास किसी चीज का अभाव है, वो हमारी कर्म है, भोग रहे हैं। इस जन्म में अच्छा कर लेंगे तो अगला जन्म महाराज में अच्छा प्राप्त होगा। कर्मों का फल है, और कर्मों के फल के अनुसार ही नरकों का फल है। नरकों में हमें फल भोगने हैं, दारुण यातनाएं भोगनी है, जो आगे अध्याय में बताते चलेंगे उनको। कर्म योग के कारण अंत समय में कोई ना कोई व्याधि लग जाती है। जब अंत समय आता है, कर्म योग के कारण बड़ी से बड़ी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब जीव खाट में पड़ा रहता है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी लग जाए फिर भी जीते रहने की उसके अंदर आशा बनी रहती है। परिवार वालों के अंदर भी आशा बनी रहती है, हमारा परिवार पड़ा है, खाट में पड़ा है कुछ समय के लिए और इसको आयु प्राप्त हो जाए। वो भी प्राणी पड़ा रहता है तो सोचता है मुझे कुछ और आयु प्राप्त हो जाए, अमुक मेरा कार्य बचा है, शेष मेरा कार्य बचा है। लेकिन मृत्यु किसी का कार्य नहीं देखती, वो उसका कार्य बचा है तो मैं इसको कुछ समय के लिए और छोड़ दूं। जिस समय जब तक हमारी आयु है लिखी है, वो उसके बाद हमें ले जाती है, दिखाई नहीं देती हमें, काल के समान हमारे लिए है। जैसे सर्प होता है मूसक को झपट्टा मारता है, उसी भांति मृत्यु हमारे को दबोच कर ले जाती है। अब प्राणी खाट में पड़ा रहता है। गरुड़ पुराण कहता है ऐसी दशा में भी उसे किस प्रकार से वैराग्य नहीं होता, जिनका पालन करता रहता है। घर पर पड़ा रहता है, किसकी भांति पड़ा रहता है? श्वान की भांति। जब वृद्धावस्था आती है, परिवार वालों की दृष्टि में श्वान की भांति हो जाता है। खाना पीना चलना सब कुछ बंद हो गया हो, महाराज पड़ा रहता है अपने घर के अंदर, सब कुछ बंद हो गया हो, बड़ी से बड़ी बीमारी लग गई हो। क्या लिखा है? वायु के दबा लेने पर आंख निकल आई हो, कफ बढ़ जाने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी हो। कफ बढ़ता है तो नाड़ियां बंद हो जाती हैं, सांस लेना भी दुभर हो जाता है। श्वास के चलने से कंठ के अंदर से घुर घुर के शब्द उच्चारण होने लगते हो, चलना बंद हो गया हो, कुछ बोल नहीं सकता, अपने बंधुओं के सामने कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करें, जब तक हमारे पैर चल रहे हो, शरीर हमारा निरोग हो, हमें भगवान चलते पैरों ही आप हमें ले जाइएगा। हे नारायण, आप हमें ले जाइएगा, वैकुंठ में ले जाइएगा। कभी खाट में मलमूत्र ना निकले हमारा, परिवार वाले हमें एक गिलास पानी न दें, स्वयं अपने कार्य खुद कर लें, ऐसी भगवान से अभिलाषा करें। और सत्यता है, कुछ बोल नहीं सकता। जब वृद्धावस्था आती है, कुटुंब के सामने, परिवार जन्य के सामने कुछ बोल नहीं सकता प्राणी। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई हो, प्राणी माता पिता कितना संघर्ष करते हैं बच्चे को पालने के लिए। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई हो, 100 में से 50 ऐसे हैं अधर्म करके अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, अधर्म करके, गलत कर्म करके पालन कर रहे हैं। लेकिन उसका फल उन्हें भोगना है, माता पिता को भोगना है महाराज। जो गलत कर्म कर रहा है उसे ही फल भोगना है। फलित तो बच्चों का भी गलत होगा, लेकिन ज्यादा जो फल गलत भोगना है वो उसे भोगना है जो गलत कर्म कर रहा है। क्या कह रहे हैं? जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई हो, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा हो, ऐसा पुरुष कभी धर्म न किया हो, ऐसा प्राणी, ऐसी पापात्मा जब ये शरीर को त्यागती है, वायु निकलती है शरीर के अंदर से, तो क्या लिखा है? 100 वृश्चिक काटने के समान मृत्यु को भोगता है, कष्टों को भोगता है। जब प्राण निकलते, प्राणों को त्यागता है, 100 बिच्छू काट रहे हैं, ऐसी वेदना होती है शरीर के अंदर। हे गरुड़ महाराज, ऐसा विलक्षण होता है समय, सारा स्वरूप एक जैसा दिखाई देने लगता है। मृत्यु के समय तुरंत ही ये वायु निकलती है,
पड़ा तो रहता ही है। 2 यमदूत हमें लेने के लिए आते हैं। यमदूत कैसे हैं वो? उनका बहुत बड़ा शरीर है, बड़े बड़े नाखून हैं, काला शरीर है, नग्न शरीर है और भैंसे के ऊपर बैठकर आते हैं। बड़े बड़े बाल, कुचिल कुबड़े, मांस रहित, कट कट का शब्द उच्चारण कर रहे हैं, दांत बजा रहे हैं, नरकों का वर्णन सुनाते हुए उस प्राणी के पास खड़े हैं। यदि पापात्मा है तब, यदि देवी देवताओं का भक्त है तो उसके पास यमदूत नहीं आते। घर में तुलसी जी का वृक्ष है, भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा करने वाला प्राणी हो, यमदूत नहीं आते। यमदूत देख लेते हैं वहां तो तुलसी साक्षात विराजमान है, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रिय है माँ तुलसी, गंगा। तुरंत उस प्राणी को पकड़, जैसे ही झट वायु निकलती है तुरंत पकड़ लेते हैं यमदूत, अपने पास में बांध लेते हैं। यम पास बोलते हैं उसको, यम की रस्सी, यमराज जी के हाथ में रस्सी रहती है, उसको पकड़ लेते हैं। जब वो पापात्मा यमदूतों को देखता है तो रोता है, डर के मारे कांपने लगता है, मल मूत्र त्यागता है, खट में रोने लगता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। क्षण भंगुर शरीर को पाकर मनुष्य जीते ही कितना अहंकार करता है। क्षण भंगुर, क्षण में नष्ट हो जाने वाला, भंगुर माने बुलबुला, क्षण में नष्ट हो जाने वाला इस शरीर को प्राप्त करके मनुष्य जीते जी कितना अहंकार करता है कि हाय मेरा शरीर, हाय मेरा धन, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा घर, जो वृक्ष की भांति है, छाया की भांति है, समागम है, उसको प्राप्त करके। और मुख्य तो समागम ही है। जिस समय तक, जब तक आयु है हमारी, जब तक लिखी है तब तक ही उस घर में रहना है। भगवान कहते हैं वो छाया की भांति है। घर मकान तो हम कहते हैं, भगवान के लिए तो वो क्षण का समय है। हमारी जितनी आयु है वो भगवान के लिए एक दिन का समय है, क्षण है उनके लिए तो। इसलिए मेरा मेरा महाराज गलत है। तुरंत ही पकड़ कर ले जाते हैं। वो रोता है, दुखित होता है, परिवार वाले भी रोते हैं, तो वो सोचता है कोई इस बंधन से मुझे छुड़ा दे, जो यमदूतों ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे छुड़वा दीजिए इन बंधन से। लेकिन महाराज कोई नहीं छुड़वा सकता। उसे परलोक में ले जाते हैं यमदूत, पकड़कर बांधकर यमलोक में ले जाते हैं, नरकों का वर्णन सुनाते हुए ले जाते हैं। यम यातना भोगने योग्य शरीर भी प्राप्त हो जाता है उसको। कितना बड़ा शरीर प्राप्त हो जाता है, अंगुष्ठ प्रमाण शरीर में आ जाता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं शरीर में अंगुष्ठ प्रमाण में आ जाता है। जब पिंडदान हो जाते हैं, पिंडदान के बाद में हस्त प्रमाण शरीर में आ जाता है। साक्षी मानकर तो फल भोगेगा ना, जो हमने गलत कर्म किए उसको साक्षी मानकर फल भोगेगा, नरकों के फल भोगेगा। तो भगवान कहते हैं अंगुष्ठ प्रमाण शरीर में आ जाता है, उसे बांधकर यमदूत नरकों में ले जाते हैं। क्या लिखा है, हाथ में पास लेकर चल पड़ते हैं, उसे पीटते हुए, थक जाने की तो चिंता नहीं होती, बल्कि घसीटते हुए ले जाते हैं। एक जना घसीट रहा है तो दूसरा पीछे से मारता हुआ ले जा रहा है, जंजीरों से मार रहा है, सरियों से मारा जा रहा है, मारते हुए ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं अरे पापी दुष्ट, शीघ्र चल, तुझे हम यमलोक ले जा रहे हैं, तुझे वहां कुंभीपाक आदि नरकों में पटकेंगे। कुंभीपाक नरक, कुंभीपाक नरक का क्या वर्णन है, गरुड़ पुराण में कुंभीपाक का वर्णन है कि बहुत बड़ा बर्तन होता है। कुंभ माने बहुत बड़ा बर्तन, उसके अंदर तेल उबल रहा है, पानी उबल रहा है। पाक माने बनाना। उस प्राणी को ले जाकर गरम गरम तेल में पटक देते हैं, ले जाकर पानी में गरम गरम पटक देते हैं, उबालते हैं प्राणी को। देर मत कर। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन सुनकर, अपने भाई बंधुओं के रुदन को सुनकर, रुदन माने रोना, देखता है मेरे परिवार वाले भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं, तो खुद दुखित होता है, रोता है, परेशान होता है। लेकिन शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहता है, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें शोक त्याग देना चाहिए और वहां बैठकर, उनके पास बैठकर भगवान का भजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें, भागवत के कुछ श्लोक पढ़ें, उनके कानों में डालें, उनको सुनाएं, उनके कानों तक जाएं, भगवान हरि के नाम जाएं, 1000 नाम भगवान के हैं, उनको सुनाएं, जो उनके पाप कर्म नष्ट हो जाएं, उनको यातनाएं ना भोगनी पड़े।
बल्कि वहां बैठकर बहुत से प्राणी रोते हैं, शोक करते हैं। लेकिन रोने का भी गलत है, आगे अध्याय में लिखा है रोना नहीं चाहिए, शोक त्याग देना चाहिए। और भगवान का वचन शोक तो है, सत्यता है महाराज। जो कोई माता पिता ने हमें पाला बड़ा किया, पोषण किया, हमें महाराज इस काबिल बनाया कि आज हम खड़े हैं, समाज के अंदर अपना कर्म खुद कर रहे हैं, शोक तो रहता ही है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है महाराज रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आंखों से हमारे आंसू निकलते हैं, नाक से श्लेष्म निकलता है, और अश्रु जल संस्कृत का शब्द है, अश्रु जल जो निकलता है उसे प्रेत को भोगना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। भगवान का हम भजन करें तो उनके लिए कर रहे हैं। सिर दक्षिण दिशा में, सिर उत्तर में और पैर दक्षिण दिशा में करके उनको लिटा देना चाहिए। जितने भी पितरों के कार्य होते हैं सारे दक्षिण दिशा में मुख करके किए जाने चाहिए। और जब मृत्यु हो जाती है तो महाराज उसको दक्षिण में पैर कर देने चाहिए, उत्तर दिशा में सिर, क्योंकि कुछ प्राण बचे हो तो उत्तर दिशा में कुछ चंबुक रहता है जो प्राणों को, शेष प्राणों को खींच लेता है। इसलिए दक्षिण दिशा में महाराज पैर करें और उत्तर में। और जीते जी कभी भी हमें दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व में सिर कर लें और तुम्हारा दक्षिण में सिर करने का विधान है, लेकिन पैर करने का कभी भी विधान नहीं है। जीते जी हम सोते हैं पैर करके तो रोगी होने का विधान बढ़ोतरी है, रोगी शरीर हो जाता है। मृत्यु हो जाए तो दक्षिण दिशा में पैर करें, विधि भी है, ऐसे ही नहीं लिया सीधा लिटा दिया। सबसे पहले तो शास्त्र तो कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में भी आया है कि खाट पे तो प्राण निकले ही ना। जब परिवार वालों को लगे कि प्राण निकलने वाले हमारे बंधु के, तुरंत ही उनको पृथ्वी पर लिटा देना चाहिए। पृथ्वी को शुद्ध करके, गंगा जल आदि से शुद्ध करके उन्हें लिटा देना चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं वो आगे लिखा है। ताड़ना देते हैं, यमदूत ताड़ना देते हैं उस प्राणी को जब ले जाते हैं घसीटते हुए। कुंभिपाक आदि नरकों में पटकेंगे, देर मत कर, रोता हुआ जाता है। यमराज के दूतों के वचन सुनकर बेचारा दुखित होता है। ऊपर से ताड़ना होती है यमदूतों की, दोनों यमदूतों की ताड़ना तर्जना इतनी बढ़ जाती है कि वो बेचारा कांपने लगता है। वहां पे रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आते हैं, सर्प आते हैं, जो कुत्ते मांस की बोटियां निकाल कर खा जाते हैं। सर्प आकर हमें दुख प्रदान करते हैं। तो पहले हुए मनुष्य पहले किए हुए कर्मों को याद करता है। जब दुख प्राप्त होते हैं तो पहले किए हुए कर्मों को याद करेगा प्राणी। भूख प्यास खूब लगती है, व्याकुल होता है, परेशान होता है जब भूख प्यास लगेगी। और महाराज भूख प्यास तो लगती है, दूर से दूर तक अन्न जल नहीं मिलता, वहाँ दूर से दूर तक पंप नहीं है। यहाँ तो प्राणी को जगह जगह जल है, पी लिया जल। लेकिन हम दान करें, अपने हाथ से दान करेंगे जल का, अन्न का, तो हमें वहां प्राप्त होगा। दूर से दूर तक जल नहीं दिखाई देता, अन्न नहीं दिखाई देता जिससे प्यास बुझाई जा सके। भूख प्यास व्याकुल करती है। जब भूख प्यास व्याकुल करती है तो यमदूत हमें गरम गरम पानी दे देते हैं पीने के लिए। उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ तेल पीने के लिए दे दिया जाता है। मुंह में बालू भर दी जाती है गरम गरम। ऊपर से सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं, यहाँ से भी 100 गुना तीक्ष्ण किरणें हैं। जैसे जेठ का महीना है, उससे भी जेठ के महीने में 100 गुना वहां पे ग्रीष्म का महीना है, 100 गुना शरद का महीना है। दुख, इतना दुख है। यहाँ तो जेठ का महीना आता है, छतरी है, एसी लग रहे हैं आजकल घर घर में। बाहर जाता है प्राणी, एसी वाली कारें हैं, चप्पल है चलने के लिए पृथ्वी पर, लेकिन वहां चप्पल नहीं है, ना छाता है, ना एसी वाला कमरा है, चलना पड़ता है। गरम गरम बालू है, ज्यादा ही बुरे कर्म है तो कांटे बिछे रहते हैं, कांटों पर चलना पड़ता है। इतना दुख प्राप्त है। याद करता है, पहले कर्मों को याद करता, पश्चाताप भी करता है, हाथ मलमल कर कहता है कि मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त होने वाला नहीं है, अब मुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। जब मुझे मनुष्य का जन्म मिला था मैं उसमें ही धर्म कर लेता, अच्छे कर्म कर लेता, तो आज मैं यहाँ ना आता, नरकों में ना आता। एक नरक है, एक स्वर्ग है। स्वर्ग ऐसा है कि वहां पर हर चीज परिपूर्ण है। स्वर्ग है ऐसा, हम चीज सब कुछ हम
उपलब्ध है। हर चीज, अन्न भी जल भी, जैसा हमें चाहिए वैसा वहां हमें प्रदान प्राप्त होगा। अच्छे अच्छे शब्दों से वहां स्वागत किया जाता है। ऐसा स्वर्ग है। यमदूतों का दर्शन नहीं होगा, साक्षात भगवान विष्णु है वहां। पद्मधारी, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर पहने हुए वहां पर है और हमें दर्शन देते हैं। वहां अपने पार्षदों से कहते हैं इस प्राणी को पूजन करो, नमस्कार करो, बड़ा ज्ञानी प्राणी है। एक स्वर्ग है, एक नरक है। कदम कदम पर गिरता हुआ, बढ़ता हुआ, रोता हुआ जाता है। अंधकार में मार्ग से ले जाते हैं। 99,000 किलोमीटर का रास्ता तय कराते हैं यमदूत, दोनों यमदूत 99,000 किलोमीटर तक हमें ले जाते हैं। ऐसा रास्ता है अंधकार में मार्ग, अंधेरा वाला रास्ता। ऐसे रास्ते ले जाते हैं। जब इतनी हमें यातनाएं दिखा देते हैं, उसके उपरांत कुछ मुहूर्त के लिए घर का दर्शन कराने के लिए लाते हैं। 2 या 3 मुहूर्त के लिए घर का दर्शन कराने के लिए लाते हैं। कहते हैं देख लीजिए आपके परिवार वाले आपके साथ क्या दशा कर रहे हैं, आपकी क्या कर्म हो रहा है। अब उसको लाते हैं, यमदूत पकड़े रहते हैं महाराज, अपनी पास से बांधे रहते हैं। अब वो पड़ा रहता है, परिवार जन्य रोते रहते हैं, अपने शरीर में प्रवेश करना चाहता है, घुसना चाहता है अपने शरीर में, लेकिन महाराज यमदूत को हिलने भी नहीं देते। अब परिवार वाले रोते हैं, वो भी रोता रहता है, दुखित होता है। उसकी शांति के लिए पिंडदान कराए जाते हैं। आटे के, जौ के आटे के बनते हैं। हमारा पश्चिम क्षेत्र ऐसा, यहाँ जौ के आटे के पिंडदान बनाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा चावल के आटे के पिंडदान बनाते हैं। जौ के आटे के पिंडदान बनाकर उनको प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पिंडदान इसलिए करते हैं जो आकाश मार्ग में घूम रहे हैं, अकाल मरे हुए, जिनकी कोई गति ना हुई हो, जिनकी 13वीं वर्षी पिंडदान आदि कर्म ना हुए हो, तो क्या कहता है शास्त्र, क्या कहता है गरुड़ पुराण, वो प्रेत योनि बन जा, प्रेत में चले जाते हैं और बेचारे भटकते रहते हैं, जगह जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए लिखे ऋषि मुनियों ने इसलिए हमारे यहाँ लिखी है कि प्राणी मर गया तो उसके लिए पिंडदान करें, 13वीं करें, वर्षी करें, हर महीने भोजन दें, गाय को दें। इसलिए हमारे यहाँ कर्म लिखा 10 पिंडदान, एकादशाह इसलिए लिखा है, इसलिए उनकी गति होती है इन कर्मों से। प्रेत में नहीं रहते हुए, प्रेत योनि से मुक्त होकर फिर पितृगणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रविष्ट माने शामिल। इन कर्मों करने से हमें हमारी जो प्रेत गया है वो पितृ बन जाता है। और जब हम आगे के कर्म करेंगे, उनको दान करेंगे, तो वो प्राप्त करते हैं, पितृ प्राप्त करते हैं, प्रेत प्राप्त नहीं करता। 7वें अध्याय में आता है कि प्रेत था, उसको प्राप्ति नहीं होता था कुछ चीज, बेचारा भटकता रहता था। उसको हम यदि हम जल भी दान करेंगे तो जल नहीं प्राप्त करेगा, भटकता रहेगा जगह जगह। जब तक अपने कर्मों को नहीं भोग लेगा, जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाएगी, तब तक भटकता रहेगा। कौन ऐसे बनते हैं? प्रेत कौन बनता है? जो अकाल मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फांसी खा ले, जहर खा ले, जल में डूब जाए, अग्नि से, प्रेत बन जाता है। ऊपर से कोई क्रिया ना हो, ऊपर से कोई क्रिया ना हो। आज का हमारे यहाँ क्या चल रहा है, प्रथा क्या चल रही है? ज्यादातर यहाँ गलत प्रथा चल रही है हमारे यहाँ। बल्कि पूर्व में जाएं, उत्तर में जाएं, दक्षिण दिशा में जाएं, दक्षिण में वहाँ बड़े विधान है। अब यहाँ क्या विधान है? यहाँ तो कोई विचार हमारा तुरंत ही उसको गंगा के किनारे ले जाएं और वहीं सारे संस्कार करें, वहीं 13वीं करें, और महाराज कर दिया सारा कुछ। अपने घर आके फिर बड़े विधान से त्योहार मना रहे हैं। परसों दिवाली है, परसों होली है, हमारे यहाँ तो त्योहार बंद हो जाएगा। महाराज त्योहारों की चिंता है प्राणियों को, अपने गए हुए प्राणी की चिंता नहीं है। बताओ, तीसरे चौथे दिन उसको ले जाके पहले दिन ही सारा कर्म कर दिया जाता है। और जबकि पुराणों में कोई सा भी बड़ा सा बड़ा पुराण उठा लिया जाए या बड़ा सा बड़ा ब्राह्मण को बैठा लिया जाए, कोई अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ त्योहार की आन पड़ जाएगी। वैसे ही ब्राह्मण हो गए, यजमान कहता है कि जी हमारे यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन ही 13वीं करवा दीजिए। वैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक है जी करवा देंगे। वहां बैठकर ब्राह्मण अन्न खा रहे हैं, वहां बैठकर जल पी रहे हैं। कोई प्राणी गया है, हमें उसे पूरे 13 दिन देने चाहिए। 13 दिन के अंदर सारे कर्म करें विधि पूर्वक। बड़ा सा बड़ा पुराण नहीं कह सकता त्योहार न मनेगा। महाराज किसी पुराण में नहीं लिखा त्योहार नहीं होगा।
आन कोई शब्द ही नहीं आया, आन पड़ जाएगी, आन पड़ जाएगी। जो प्राणी गया है उसकी चिंता करनी चाहिए, उसको सद्गति मिले, शांति मिले, वो सही जगह बैठ जाए। और इसकी बड़ी चीज आपको बताऊं, जो प्राणी गया है, जो मरा है, प्रेत योनि तो प्राप्त होगी होगी, और जो बाद में हम गलत फल भोगेंगे उसका पितृदोष लगेगा, तब घर में अशांति, घर में रोगी, संतान ना होना, ब्याह ना होना, कलह कलह रहना, वो प्रारंभ हो जाएगा। फिर प्राणी जगह जगह भटकता है, फिर जगह जगह ब्राह्मणों के पास घूमता है, ऋषि मुनियों के पास जाता है, फिर ऐसे ब्राह्मण है वो मूर्ख बनाते हैं। तो पहले ही कोई प्राणी गया है, पहले ही विधि को कर ले, पहले विधान कर ले। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार होते थे पहले, 16 संस्कार पद्धति है हमारे पास। गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, बड़े विधान से होने का विधान था, सारे लुप्त हो गए। कर्णछेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, बाकायदा तिथि नक्षत्र को देख के कर्म कराते थे, सारे लुप्त हो गए। कुछ कुछ संस्कार रह गए। नामकरण संस्कार भी होता है तो आध घंटे में नामकरण संस्कार खत्म होगा, आके खत्म। व्यस्त लाइफ इतनी हो गई। तो पिंडदान देते हैं, 5 पिंडदान देते हैं। अब शास्त्र तो कह रहा है, गरुड़ पुराण कह रहा है हम 1 लोई बराबर जौ का पिंडदान दे रहे हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में कहता है उसके भी 4 भाग हो जाते हैं। एक भाग चला जाएगा भूमि के अधिष्ठात्र देवता को, दूसरा विश्व देवा को, तीसरा घूम रहे हैं भूत प्रेत पिशाच आकाश मंडल में उनको, और चौथा भाग प्रेत को जाता है। एक जौ के पिंडदान के 4 भाग हो जाते हैं, 4 जगह बढ़ जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं वो भी खुश हो जाएं, तीनों जने भी खुश हो जाएं, इसलिए पिंडदान दिए जाते हैं। और जो हम यहाँ ये कर्म नहीं करते, पुत्र पिंडदान नहीं करता, जलांजलि नहीं देता, तो मरकर प्रेत बन जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। पूर्णतः क्योंकि करोड़ वर्ष बीतने पर भी भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग बिना मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं है। असत्यता है, जब तक जो हमने कर्म किए हैं उन्हें भोगना है। पृथ्वी मंडल है, हम बच्चे हुआ करते होंगे कभी, जब गलत कर्म किया हमारे माता पिता ने तुरंत हमें डांटा, उस गलत कर्म की हमें सजा दी, हमें पीटा। अब ऐसे हमने गलत कर्म कर रहे हैं उनकी हमें सजा मिलनी है, भोगनी है। और सत्यता है, भोगे बिना तो महाराज कर्मों का उनका नाश नहीं होगा। फिर हमें पुनः 84 लाख योनियों में आना है, पहले नरक भोग कर फिर योनियों में आना है। 84 लाख योनियां हैं जो भोगनी है। कुत्ता भी बनना है, भेड़ भी, गाय भी, भैंस भी, सब कुछ बनना है। जब इन योनियों को भोग लेंगे फिर स्थावर योनियों में आना है। स्थावर योनि भी मिलनी है, पेड़ भी बनना है। स्थित स्थावर माने एक जगह रहने वाली योनि, जिसमें चलने की शक्ति ना हो, वो योनि वो भी प्राप्त होनी है। फिर जाकर मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। कितनी अच्छी मनुष्य की योनि है, भगवान ने हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, धर्म करने के लिए दी है, अच्छे कर्म करने के लिए दी है, तो अच्छा कर सकते हैं महाराज। फिर उसके बाद इसी के द्वारा, अब गरुड़ पुराण तो कहता है तीसरे दिन से पिंडदान हमें देने चाहिए, 10 दिन तक पिंडदान देने चाहिए। पिंडदान से एक शरीर पुनः निर्माण होता है, जिसको भोग कर ही प्राणी कर्मों के फलों को भोगता है, और 12 महीने तक भोगता रहता है, 1 वर्ष तक भोगता रहता है। हर महीने भोगेगा, कभी सालमली वृक्ष के नरक में जाएगा, कभी अलग अलग नरकों में जाएगा। सालमली वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष ऐसा है, अनेकों पापी लटके हैं उसके ऊपर, पैर नीचे लटका दिया जाता है महाराज, किसी के पैर ऊपर, किसी के मुख नीचे लटका है, और पीटते रहते हैं। नीचे आग जल रही है, उस पत्ते के जो पत्ते हैं तलवार की तरह पहने हैं, उनके ऊपर प्राणियों को, पापात्माओं को डाल दिया जाता है ले जाकर। ऐसा वो नरक है, उसको कहते हैं सालमली वृक्ष। अनेकों पापी लटके हैं, लक्षों पापी लटके हैं, और अपने कर्मों को भोगते रहते हैं। ऐसे ही प्राणी 1 वर्ष तक अपने कर्मों के फल को भोगता रहता है, और अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को त्याग देता है, और हस्त प्रमाण शरीर में आता है। 1 वर्ष तक भोगेगा अपने कर्मों को, पुनः उसको वहां निर्धारित किया जाएगा महाराज कौन से नरक में जाएगा, या इसकी गति होनी है, या किसी योनि में जाना है, वो कर्मों के ऊपर डिपेंड है। और चित्रगुप्त जी बताएंगे वहाँ
धर्मराज, चित्रगुप्त जी, यमदूत जी श्रवण बताएंगे। श्रवण कौन है? ये 13 श्रवण है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, श्रवण बोलते हैं इन्हें। इनकी जो पत्नी है 13 बड़ी शक्ति वाली है। दूर से देख लेते हैं प्राणी को, प्राणी ऐसा कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है। ये 13 श्रवण है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए 13 ब्राह्मणों को महाराज बैठते हैं। कोई किसी की मृत्यु हो गई हो तो 13 ब्राह्मणों को बड़ा विधान से भोजन कराते हैं, उनका तिलक करते हैं, आसन देते हैं बैठने के लिए, कुशाकासन देते हैं, बड़े मान सम्मान से उनका सत्कार किया जाता है। इसलिए 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो 13 श्रवण प्रसन्न हो जाए और हमारे प्राणी के ऊपर स्वर्ग का, मोक्ष का वर प्रदान कर दें, हमारे प्राणी को गति हो जाए। संज्ञा दान देते हैं, जो उनको हम यहाँ दान कर रहे हैं उनको वहां प्राप्त हो जाए। चप्पल का दान कर रहे हैं, छतरी का दान कर रहे हैं, जो वहां प्राप्त हो जाए। ग्रीष्म है ना, सर्द का महीना है, वहां प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ कर्म करने का विधान है। 1 वर्ष के बाद महाराज इस प्राणी की गति होती है, निर्धारित किया जाता है वहां। बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय। सभी शांति पाठ बोलिए मेरे साथ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।